चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे UMT MT के टूल के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना है जब से लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि वर्जन 1.0 था। इससे हम किसी भी मोबाइल को अनलॉकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोग 2-3 लोगों के मुझे मैसेज आए कि वीवो का Y90 वो कर रहे थे लेकिन वो अनलॉक नहीं हो रहा था, जबकि उसमें अपडेट आ चुका है प्रीलोडर मोड का। तो इस वीडियो में आपको पूरा MT के टूल जो है वर्जन 1.0 इसका पूरा डिटेल इन्फो बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्लिक करना है और आपका कैसे अनलॉक होगा, क्या क्या आप उससे कर सकते हैं जो न्यू अपडेट है। तो सीधा मेरा UMT का जो लेटेस्ट वर्जन है अल्टीमेट MT के वर्जन 1.0 ये ओपन है। तो सबसे पहले अगर आप उसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल नहीं किया है तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये MTK का लेटेस्ट सेटअप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जब आप सामने देखेंगे तो सबसे आप पहले आपको यहाँ पे ये कुछ दिखेंगे। सबसे पहले ब्रांड और मॉडल और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट। जैसे सपोज़ मेरे पास कोई मोटोरोला का हैंडसेट आता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये मॉडल सपोर्टेड है कि नहीं है। और हालांकि जो यहाँ पे मॉडल है यहाँ पे आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, या चाहे वो रियलमी का हो कि रियलमी का जो C15 वगैरह मॉडल ऐड हैं इसमें, वीवो का हो जो मॉडल यहाँ पे ऐड हैं, तो ये ओल्ड सिक्योरिटी के लिए थे, तो इसको आप ऑटो पे ही रहने दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पे बीरोम एक्सप्लॉइट और फोर्स बीरोम डंप प्रीलोडर, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। मेन खेल है जो वो यहाँ पे है, PL एक्सप्लॉइट लिखा है। जो अब जो लेटेस्ट अपडेट होते जा रहे हैं मोबाइल, वो उनकी अनलॉकिंग यहाँ से होगी। इसको हम बाद में देखेंगे किस पे काम कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है। अगर आप स्कैटर फाइल से फ्लैश करेंगे तो यहाँ पे SC सेलेक्ट रहने देना है। अगर ओप्पो का या रियलमी का है तो OFP फाइल सेलेक्ट करके आप यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं। जैसे ओप्पो का या रियलमी का C2 हो गया, ओप्पो का और कोई मॉडल होगा जिसमें OFP फाइल लगती है, तो आप यहाँ से उसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं और राइट फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो रीड इन्फो आ जाएगी कौन सी फाइल वगैरह है उसमें। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब आते हैं सर्विस में। तो मेटा मोड में आप यहाँ पे मेटा मोड वही है, जब आप जैसे आपको मेटा मोड पे फैक्ट्री रीसेट करना है, जैसा कि हम वीवो का Y90 का Y1S Y90 कर रहे थे पहले जब सिक्योरिटी अपडेट हो गई थी। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया, एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दिया, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे, केबल को लगा देंगे। तो ये जो है ओल्ड सिक्योरिटी पे काम करता है। यहाँ पे हमने एक्सिक्यूट पे क्लिक किया, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया, तो यहाँ पे पोर्ट बना लेगा और वो मेटा मोड पे चला जाएगा। मेटा मोड पे आपके मोबाइल की स्क्रीन ग्रीन हो जाती है, कोने पे मेटा मोड लिखा जाता है और आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। यहाँ से ओप्पो रीसेट कर सकते हैं मेटा मोड पे, ओप्पो EMC और ओप्पो UFS। तो ये तो हो गया मेटा मोड। और दूसरा है बूट लोडर का, यहाँ पे आप बूट लोडर कर सकते हैं अनलॉक वगैरह। लेकिन इसके पहले मेटा मोड तो सेपरेट है, इसमें आपको यहाँ पे PL एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पे कि आपको ये बूट लोडर अनलॉक करना है या फॉर्मेट करना है, तो फिर आता है इसका PL एक्सप्लोइट का। तो PL एक्सप्लोइट में जैसे जो लेटेस्ट अपडेटेड मोबाइल हैं जो नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट आप कनेक्ट करने पे, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना रहेगा। पहले यहाँ पे टिक लगाया। अब इन्फिनिक्स का कोई मोबाइल है तो वर्जन 1 पे ट्राई कीजिए, वर्जन 1 पे नहीं होता वर्जन 2 पे ट्राई कीजिए, वर्जन 3 पे ट्राई कीजिए। यहाँ पे मॉडल मेंशन नहीं है कि कौन सा मॉडल है, तो आपको सीधा पहले वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, जैसे मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आ गया इन्फिनिक्स का मोबाइल तो वर्जन 3 पे ट्राई करेंगे। और FRP है तो FRP रीसेट इस पर क्लिक करेंगे और इसको टिक रहने देना है। FRP रीसेट पे क्लिक किया, एक्सिक्यूट पे क्लिक किया, मोबाइल को स्टॉप करके वॉल्यूम डाउन की दबाया, केबल को लगाया, आपका FRP हो जाएगा। और अगर वर्जन 1 पे नहीं हुआ तो वर्जन 2, वर्जन 3, 3 में से एक ने एक पे आपका हो ही जाएगा। सेम यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट के लिए भी है, ये है सेफ फॉर्मेट एंड फैक्ट्री रीसेट। मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है ऑलरेडी हमने, पहले वर्जन 1 पे ट्राई किया, यहाँ पे सेफ फॉर्मेट FRP एक्सिक्यूट पे क्लिक किया, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया, आपका जो है FRP फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। वर्जन 1 पे एरर देता है, वर्जन 2, वर्जन 3। ये तो हो गया इन्फिनिक्स के लिए और ये टिक रहने देना है इसका। और अब आते हैं मोटोरोला पे। तो मोटो के यहाँ पे ये मॉडल ही मेंशन करके रखे उन्होंने 2025, तो ये आप देख लीजिएगा आपका मोटोरोला का जो भी मॉडल आता है तो आप यहाँ पे 20, 23, 33, 23, 31, 2097 ये मॉडल आपको ऑलरेडी मतलब सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मेरे पास 2029 आया, ये मैंने 2029 सेलेक्ट कर लिया मोटोरोला का। अब उसमें FRP या फैक्ट्री रीसेट है तो इसमें कोई भी सिलेक्ट किया, एक्सिक्यूट पे क्लिक किया और मोबाइल स्विच ऑफ करके वही कहानी है, स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम डाउन की दबा के रखा, केबल को लगाया, आपका जो है FRP फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा।
अब मोटोरोला हो गया, ओप्पो का भी ऐसा ही वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, जैसा मैंने आपको बताया। ओप्पो का हैंडसेट आपके पास आता है, मीडियाटेक CPU है। पहले वर्जन 1 पे ट्राई करेंगे, फिर वर्जन 2 पे ट्राई करेंगे, अगर वर्जन 1 पे नहीं होता है तो। सैमसंग में यहाँ पे उन्होंने मॉडल CPU बताए हैं 6765, 6765 और 6765, और ये अलग अलग हैं, A03s, A04, A04e। अगर मेरे पास A03s मोबाइल आता है तो यहाँ पे हम A03s सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड तो हम हार्ड रीसेट करके हटा ही लेंगे। FRP के लिए FRP पे रीसेट FRP एक्सक्यूट, मोबाइल को स्विच ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन की दबाए रखा, केबल को लगाया, आपका FRP हट जाएगा। सेम A04 आता है तो A04 सेलेक्ट करेंगे, A04e आता है A04e सेलेक्ट करेंगे। और सैमसंग MT 6833, ये जितने भी सैमसंग के मोबाइल हैं उसमें अगर 6833 CPU है तो आप ये MT के CPU में ये सेलेक्ट करके आपको जो भी काम करना है FRP फैक्ट्री सेट आप ये कर पाएंगे। अब वीवो में भी 3 हैं, जैसा मैंने आपको इन्फिनिक्स में बताया, वीवो में भी है वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। पहले वर्जन 1 पे ट्राई करेंगे, वर्जन 2 पे, वर्जन 3 पे, और यहाँ पे आपको जो भी काम है चाहे FRP हो, फैक्ट्री रीसेट हो या अनलॉक बूट लोडर हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर हम जो काम करते हैं फैक्ट्री रीसेट और FRP करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक। तो यहाँ पे कई बार हम बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत रहती है, तो अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर, परमानेंट अनलॉक, पैच DM वेरिटी, ये कई बार एरर आ जाता है। तो ये एरर हटाने के लिए हमें यहाँ पे ये टिक करना ज़रूरी है। जिस भी कंपनी का आपके पास मोबाइल है, सपोज़ आपके पास इन्फिनिक्स का DM वेरिटी एरर आ रहा है तो आपको इन्फिनिक्स वर्जन 1 सेलेक्ट करना है। अगर इस पर नहीं होता वर्जन 2, वर्जन 3, और DM वेरिटी एरर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव DM वेरिटी पैच। तो ये आपको समझना है कि जो मेन काम है हमारा अपडेट होने के बाद यहाँ पे है। अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर ये नॉर्मल टूल चलेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा मॉडल है, नहीं है। अगर यहाँ पे आप PL एक्सपोर्ट नहीं करते, टिक नहीं लगाते, और वीवो का आप FRP या फैक्ट्री सेट करेंगे, नहीं होगा, एरर दे देगा, जो कई लोगों के साथ हो रहा था, जो हमें मैसेज कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वीवो का है तो वीवो सेलेक्ट करना है, इन्फिनिक्स का है इन्फिनिक्स, ओप्पो का है ओप्पो। और यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर का मैंने आपको बता दिया, पैच DM वेरिटी का। यहाँ पे सिक्योरिटी का है NB बैकअप, जो कि IMEI से संबंधित है या सिक्योरिटी बैकअप है, उसका बैकअप कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे MI अकाउंट, MDM, ओप्पो रीसेट ID, हुआवे रीसेट ID, सैमसंग KG लॉक, इन्फिनिक्स MDM। अगर इन्फिनिक्स MDM आपको हटाना है तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का प्रीलोडर सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे जो है ओप्पो का जो DLRR आता है, यहाँ पे आप CPH, ओप्पो और रियलमी का ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अगर ओप्पो का तो ओप्पो, और रियलमी का है तब भी ओप्पो ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर रियलमी का है तब भी आप ओप्पो ही सेलेक्ट कीजिएगा, तब आपका हो जाएगा। और इन्फिनिक्स का जो है ये 2023 का है, इसमें आप इनेबल VROM, FRP रीसेट और फॉर्मेट FS, डिसेबल VROM, जैसा हम पहले वीवो में कर रहे थे, पहले इनेबल VROM करेंगे, फिर जब काम हो जाएगा तो डिसेबल VROM कर देंगे। हालांकि अब ये अपडेट आ चुका है तो यहाँ पे अब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वीवो का IMEI रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सभी का है, Xiaomi का, अगर Xiaomi का IMEI रिपेयर करना है तो यहाँ पे Xiaomi सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर ओप्पो का है तो ओप्पो सेलेक्ट करेंगे, ओप्पो की मेथड है ये। और सैमसंग का मेथड ये है, सैमसंग सेलेक्ट करेंगे। जेनरिक में सभी आ जाएंगे जो इसमें नहीं है, अदर कंपनी के जो इसमें जैसे नहीं शो कर रहा, आईटेल हो गया, टेक्नो हो गया, तो वहाँ पे भी आप इसका IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पार्टीशन है, यहाँ पे आप पार्टीशन रीड कर सकते हैं, कौन सा पार्टीशन रीड करना है, आप यहाँ से पार्टीशन पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बूट किया तो पार्टीशन पे आपका इसका पार्टीशन शो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, डेड हो जाता है मोबाइल, तो पार्टीशन में आप बूट फाइल चढ़ा के उसको ऑन कर सकते हैं। ये एक अलग मेथड है, उसके जब कई बार डेड हो जाते हैं तब है। और इसमें आप पार्टीशन रीड करके उसको सेव कर सकते हैं। जैसे FRP का है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। FRP का पार्टीशन अगर रीड कर देंगे तो FRP लॉक हट जाएगा। तो ये इसका पार्टीशन मैनेजर का है, मतलब पूरा पार्टीशन शो करा देता है, जैसा EasyTech और EMC एडेप्टर से शो होता है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।